अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। सेबी के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि एक्चुअली सेबी है क्या, या इसको फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारी मोबाइल सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में, लेकिन वो सही प्राइसेस चार्ज कर रही नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लान्स जो होते हैं वो कहते हैं 1 मंथ का, लेकिन वो 28 डेज़ के प्लान्स होते हैं। ऐसे ही 3 मंथ्स का कहते हैं, लेकिन वो 84 डेज़ के प्लान्स होते हैं। तो एक दिन में 100 से ज़्यादा मैसेज आप भेज नहीं सकते हैं। ये सब इन सब पर नज़र रखने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है। इसका नाम है ट्राई, TRAI। ऐसे ही बैंक्स भी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। बैंक्स पर नज़र रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी है RBI, ताकि बैंक अपनी किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। आपने देख सुना होगा कई बैंक्स पर पेनल्टी भी लगाई जाती है, ये सब काम भी होते हैं। तो यही काम सेबी का भी है। सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो बैंक्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, RBI हो, उन सब पर, सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है और नज़र रखती है। तो सेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हमने डिस्कस करा। तो सेबी जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है। सेबी जो इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 में किया, और उसका पर्पस था कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर इसको काम करना था। सेबी को एक स्टैचुरी स्टेटस, यानी लीगल स्टेटस, कॉरपोरेट स्टेटस जो है दे दिया गया 30 जनवरी 1992 को, एक पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करके। द ऑर्डिनेंस को एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसका नाम रहा सेबी एक्ट 1992। द कैपिटल मार्केट हैज़ विटनेस अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s, और उसकी वजह से पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, और इस ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत सारे आए, और मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, फेक कंपनी आनी शुरू हो गई, ब्रोकर्स ने गलत गलत काम करने शुरू कर दिए, एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करनी शुरू कर दी, फेक कंपनीज के साथ डीलिंग करनी शुरू कर दी, फेक कंपनियाँ बनने लग गई। तो इनमें से कुछ आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ चाइल्ड मर्चेंट बैंकर्स, कि खुद को बैंकर बना दिया, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइस रेजिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन इशू, नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट को माने बगैर इशू कर देना, वायोलेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर, ये सब होने लग गया। तो इन सब पर नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट ने और स्टॉक एक्सचेंज ने, जहाँ पर सब इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, जिसका नाम था सेबी। इस पूरे पेज में आपको ये बताया गया है कि सेबी क्यों बनाया गया है, सेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेबी को क्यों बेसिकली बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन होने की वजह से मार्केट में बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी, सब इन्वेस्टर्स का नुकसान होने लगा, और नज़र रखने के लिए कोई था नहीं, सब अपनी मनमानी करते थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है सेबी, जो हमने अभी पढ़ा कि 1992 में, 1988 में फॉर्म किया गया, लेकिन 1992 से इसे लीगल स्टेटस मिला। नेक्स्ट है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। क्या पर्पस है और क्या रोल है सेबी का। टू द तीन लोगों को हेल्प करता है, वो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है, या लोगों को हेल्प करता है। पहला है इशूअर्स को, जो इशूइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनको हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेस फाइनेंसिंग इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर. उन कहीं जो पैसा अरेंज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पैसा जिनको चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशन को एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे उनको सब कुछ इजी मैनर से और फेयर मैनर से पैसा अरेंज हो जाए और चीपेस्ट हो, एफिशिएंट मैनर से. इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये काम सेबी का है. ये रोल है सेबी का, ताकि इन्वेस्टर्स को रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जिस भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और उनको कभी भी ऐसा ना हो कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए. और जो इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग हैं, बैंक, ब्रोकर्स, वो सब जो हैं एक उनको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिले, वो जो है एफिशिएंट मैनर से काम कर पाएँ और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वो सही तरीके से इन्वेस्टर्स जो सेकंड पॉइंट में था और इशूअर्स जो फर्स्ट पॉइंट में था उनको सर्विसेज दे पाएँ सही तरीके से. ये पर्पस और रोल था सेबी का 3 लोगों के लिए. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, कि सेबी क्या करता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या अचीव करना चाहता है. पहला है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग. पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, कब कौन सी सिक्योरिटीज है, क्या रूल्स हैं, क्या चार्जेस वगैरह, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी बनाता है. To protect the rights and interests of the investors and particularly individual investors and to guide and educate them. आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे सेबी की तरफ से कि फेक खबरों में ना आए, कोई भी किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स पढ़ें. तो ये सेबी का काम है कि वो सबको एजुकेट करें, इन्वेस्टर्स को, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस and achieve balance between self regulation by security industries and its statutory regulation. ऐसे रूल्स बनाता है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, और इसके अलावा कंपनीज को अपने आप, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब अपने आप ऐसे काम करें, ऐसा कोई काम ना करें जो अनफेयर हो. ऐसे रूल्स बना देने हैं, पनिशमेंट दे देनी है, या पनिशमेंट बना देनी है, पेनल्टी लगा देनी है. आप जैसे आज की डेट में कोरोना में मास्क नहीं पहनो तो पेनल्टी है. तो एक ही सेल्फ रेगुलेशन है कि आप अपने आप ही मास्क पहनेंगे. पहले पेनल्टी नहीं थी. सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप उसे करें. तो जो सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज़ में जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप हर रूल्स को फॉलो करें. एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि कैसे कैसे काम करना है. एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज भी फेयर प्रैक्टिस में लगे रहे. जितने भी ब्रोकर्स, बैंक्स हैं, बैंकर्स एक्सेट्रा इसमें लगे हुए हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करें, लेकिन उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट हो कि वो किस तरीके से एक्ट करेंगे और किस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे. यानी क्या चीज़ सही है, और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब तो क्या चीज़ कर सकते हैं वो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं. ये क्लियरली डिफाइन करना सेबी का काम है और सेबी ने ये काम किया हुआ है.